Now this presentation will help you to score marks बच्चों. Why? We arrange given objects, bottle, brush, books in a balanced composition. A person reading newspaper in a park, sitting in a cafe. This is very important बच्चों. High scoring subject है ये. आपका 120 मार्क्स है MCQs. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? 3D विजुअलाइजेशन, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, आर्किटेक्चर GK, मिरर रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन सेंसिटिविटी. ये आपको टॉपिक्स बिल्कुल प्रिपेयर करके चलना है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत सही हो. स्टूडेंट्स, today I have come here to make you understand the predicted question this year. Now, in this presentation, everything is covered, beta. All the parts like part A and part B both are covered in this. Now, this presentation will help you to score marks, बच्चों. Why? Because these are the predicted questions and topics which are based on the previous year pattern. प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेसिस पे 2025 के बेसिस पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस जो अभी तक नाटा के एग्ज़ाम में हम सोच रहे थे कि आ सकते हैं और आए भी हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन हम आज देखते हैं कि कौन से और भी प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं इस बार नाटा साइकिल में. तो लेट अस सी विदाउट फर्दर डिले व्हाट आर दीज क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ टुगेदर. लेट अस अंडरस्टैंड. पार्ट ए में कंपोजिशन एंड कलर बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड. डिजाइन अ पोस्टर लोगो यूजिंग गिवन शेप्स लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर विद लिमिटेड कलर्स. क्रिएट अ थीम बेस्ड कंपोजिशन बाय सेव एनवायरनमेंट. ऐसा आपको थीम बेस्ड इलस्ट्रेशन भी बनाने को आ सकता है जिसमें आपको कलर कंपोजिशन करा जाएगा. म्यूजिकल फेस्टिवल है, कोई म्यूजिकल फेस्टिवल आप दिखा सकते हो. स्ट्रीट मार्केट सीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको ह्यूमन फिगर भी कंपोज करने के लिए आ सकता है. Rearrange given objects, bottle, brush, books in a balanced composition. जैसे आपका 3D composition आ रहा है बच्चों, ऐसा rearrangement का भी आपको question आ सकता है. Similarly, there are some sketching questions which I wanted to tell you, like sketching perspective 25 marks के questions हैं. Expected questions है, draw a street scene from eye level and the bird eye view. दोनों ही हो सकता है. bird eye में आपको street पे एक vendor को बोल सकते हैं बनाने के लिए. A person reading newspaper in a park, sitting in a cafe. This is very important बच्चों. कई बार आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इंसान को दिखाने के लिए आया है, कई बार पार्क का व्यू बाकी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो हमको लगता है कि इस बार हमारे पास भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. नाउ इंटीरियर व्यूज़ में क्या कौन से आ सकते हैं? क्लासरूम, मेट्रो, किचन, ये सारे आपको इंटीरियर व्यूज़ बनाने के लिए आ सकते हैं. ऐड आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? लाइट, शेडो, ह्यूमन फिगर्स एंड प्रपोर्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों जब आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे. लेट मी शो यू मोर. 3D कंपोजिशन 30 मार्क्स का पेपर जो आता है उस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? जैसे मेक अ 3D कंपोजिशन बाय यूजिंग क्यूब, कोन, सिलेंडर्स. ऐसा आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है. अब इसी का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल आ सकता है, जैसे यूनिटी को बोलेंगे दिखाने के लिए क्यूब, कोन, सिलेंडर से, या ग्रोथ को दिखाने के लिए या बैलेंस को दिखाने के लिए आपसे क्यूब, कोन, सिलेंडर दिया जाएगा और आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट वे में. तो उसको उसी तरह से अरेंज करके आपको कंपोज करना है. कन्वर्ट 2D शेप्स इनटू 3D स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2D शेप्स को 3D स्ट्रक्चर में आपको बनाना है जो कि आपका 3D मॉडल बनता है. शेप्स आपको दिए हुए होंगे, मटेरियल आपको लगा के उसको साथ में स्टिक करके कोनिकल स्ट्रक्चर या रोटेशनल स्ट्रक्चर या एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है बनाने के लिए. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू. इन दिस पार्ट बी, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. आपका 120 मार्क्स है MCQs. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? विजुअल रीजनिंग है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे फाइंड मिसिंग फिगर है, मिरर इमेजेस एंड रोटेशन है, 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडेंटिफाई रॉन्ग प्रपोर्शंस इन द इमेज. ये सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं. इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर दे भी सकता है. तो आपके पार्ट बी के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सिमिलरली मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 30 to 40% वेटेज होता है. कौन कौन से एरियाज आपको कवर करने हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के? एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन, इसका रेशियो एंड परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड PNC मतलब बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स आपको कवर करनी है. लेवल क्या आता है? क्लास 8 to 10 का आता है, नॉट JEE लेवल. JEE का लेवल नहीं आता है, मतलब क्लास 8 to 10 का लेवल आपको कवर अप करना है. सिमिलरली आर्किटेक्चर एंड GK में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आते हैं? आर्किटेक्चर में
आपको जीके के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आर्ट हिस्ट्री या आर्किटेक्चर हिस्ट्री से आते हैं, जिसको हम आर्ट अवेयरनेस के अंदर कंसीडर करते हैं। इसमें वर्ल्ड आर्किटेक्चर हिस्ट्री है, इंडियन आर्किटेक्चर हिस्ट्री है, इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में समझना है। ज़्यादातर जितने आर्किटेक्ट्स हुए हैं सारे एराज में उनको समझना है, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म है या इम्प्रेशनिज्म है, या फिर आपको कोई बेजेंटाइन पीरियड दिया गया है या रोमन आर्किटेक्ट पीरियड दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको उन आर्किटेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। अब इसमें टॉपिक जानते हैं, आइडेंटिफाई दीज बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल है, लोटस टेम्पल है, सिडनी ओपेरा हाउस है। इसकी इमेज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज दिस बिल्डिंग नेम इज, तो यू विल गेट द इमेज और उसके नीचे आपको उसके इमेज का ऑप्शन दिया जाएगा। फेमस आर्किटेक्ट्स जैसे ली कंबसर है, फ्रैंक लेओड है, राइट है, इनका आपको स्टडी करना है। फेमस आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल गॉथिक है, मॉडर्न है, मुगल है, रीसेंट आर्किटेक्ट्स न्यूज़ है, जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे लेट मॉडर्निज्म शुरू हुआ एरा, तो सारी बिल्डिंग्स जो अभी 19th सेंचुरी के बाद बन रही हैं वो लेट मॉडर्निज्म के एरा में कन्वर्ट होती हैं। और काउंट होता है, जैसे हैशटैग बिल्डिंग है वो भी काउंट होती है, और सिडनी ओपेरा हाउस भी काउंट होता है, ऐसी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है वो भी काउंट होती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ के उस पे इन्हीं 3 बिल्डिंग्स पे आपको काम करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम इन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिज़ाइन एंड ऑब्जर्वेशन में कौन से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे विच ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे आपको कई ऑब्जेक्ट दिएंगे उसमें से आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन का ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। इसमें आपका विजुअलाइजेशन पावर, आपका ऑब्जर्वेशन पावर जज किया जाता है। आइडेंटिफाई द बेस्ट डिज़ाइन सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट डिज़ाइन सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैच द फंक्शन विद द फॉर्म, कलर साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कलर आपको दिया होगा कि ग्रीन कलर है, वो क्या सिंबलाइज करता है, या ब्लू कलर क्या सिंबलाइज करता है, या ब्लैक कलर क्या सिंबलाइज करता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल एंड रीजनिंग पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल बेस्ड लॉजिक, इन्हीं पैटर्न्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ अब रियल ट्रेंड एंड इम्पॉर्टेंट इंसाइट, मतलब क्या ट्रेंड चल रहा है उसकी इंपॉर्टेंट इंसाइट पढ़ते हैं। अभी तक जो भी हमने साइकिल्स देखी हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस आए हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं। फ्रॉम द रिसेंट स्टूडेंट अटेम्प्ट्स, लोगो डिजाइन विथ स्पेसिफिक शेप एंड कलर इज आस्क्ड, स्टिल लाइफ फ्रूट ऑब्जेक्ट विथ शेडिंग इज आस्क्ड, एब्स्ट्रैक्ट 3D कंपोजिशन आस्क्ड है, एप्टीट्यूड में मोर देन मैथ्स एंड विजुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं बच्चों, ड्राइंग के पोर्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है और उसके साथ 3-4 और ऑब्जेक्ट रखे हैं, उसको ड्रॉ करिए, उसकी लाइट एंड शेडो पे स्टडी करिए, मटेरियल की शेडिंग करिए, अगर सिरामिक का टेक्सचर है या वुड का टेक्सचर है या फिर ग्लास का टेक्सचर है या प्लास्टिक टेक्सचर है या फाइबर है, इसको स्टडी करना है। इसके साथ में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्रॉ करना है, उसका क्रॉस सेक्शनल टेक्सचर है, जैसे आपको कीवी बोला था बनाने के लिए, उसको काट के आप दिखाइए कीवी कैसे आप दिखा सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे बच्चों। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएगा बिफोर योर एंट्रेंस एग्जाम। अगर नाटा की आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी तभी पूरी होगी जब आप इन टॉपिक्स पे काम कर लेंगे बच्चों, तभी जाके आपकी नाटा की पूरी तैयारी होने वाली है। अच्छा स्कोर करिए, अपना ड्रीम कॉलेज आप तभी पा सकते हैं। लेट अस सी मोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट मैंने करे हैं यहाँ पे। इफ़ यू हैव लेस टाइम प्रिपेयर दीज ओनली, अगर आपके पास टाइम बहुत कम बचा है तो इस पे ही काम करिए। लोगो यूजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज़ करके लोगो डिज़ाइन करना है। स्ट्रीट पर्सपेक्टिव सीन, ये ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करिए। स्ट्रीट पे कुछ भी हो सकता है, स्ट्रीट पे फूड स्ट्रीट हो सकता है, वो आपका स्ट्रीट का मार्केट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इंटीरियर रूम या कैफ़े, इंटीरियर रूम या कैफ़े को आप कैसे बनाएंगे, स्टिल लाइफ विथ शेडिंग आपको करना है, एब्स्ट्रैक्ट 3D कंपोजिशन करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब एप्टीट्यूड के टॉप 5 लिस्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। 3D विजुअलाइजेशन, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, आर्किटेक्चर जीके, मिरर रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन सेंसिटिविटी। ये आपको टॉपिक्स बिल्कुल प्रिपेयर करके चलना है ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत सही हो। इसी पे आप काम करिए और देखिएगा कितनी अच्छी सक्सेस पाएंगे आप। आई होप दैट यू प्रिपेयर वेरी वेल एंड यू गिव योर एग्जाम विथ फुल कॉन्फिडेंस। अगर ये टॉपिक्स प्रिपेयर हैं स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी,
आपका पूरा 90 to 80 सिलेबस परसेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको बस थोड़ा बहुत जो नॉलेज आसपास गेन करनी है, वही क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द सिलेबस आ सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस। पूरा का पूरा सिलेबस यही है बच्चों, जो कि हमारे प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं और उसके टॉपिक्स हैं, और जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके टॉपिक्स भी हमने इस प्रेजेंटेशन में पूरे आपके कवर कर दिए हैं। ये सिर्फ आप ही के लिए है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग सक्सेस पा सकें अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तो प्रैक्टिस देम, टेक देम सीरियसली, give yourself time, and see the success that you can get in your entrance exam. But nothing comes विदाउट हार्ड वर्क बच्चों। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हर दिन आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना ड्राइंग को टाइम देना है, कितना एप्टीट्यूड को टाइम देना है, कितना मैथ्स रीजनिंग को टाइम देना है, आपको उसके लिए टाइम निकाल के अपना पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पूरे दिन में कम से कम 8 to 10 आवर्स स्टडी करिए। एग्जाम इज़ वेरी नियर, दिस चांस विल नेवर कम। आपको लगेगा आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे के निकल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। कभी आपको क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्टी लेवल कम मिलेगा, कभी बहुत डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं उसका बेस्ट देकर आइए एंड सी द सक्सेस दैट यू कैन गेट। So thank you so much for watching. I hope that you will really work hard and you will make your career in the architecture. Thank you so much.